डिस्प्लेइंग कंटेंट्स यूजिंग व्यूज पर स्पोकन ट्यूटोरियल में खुशामदीद। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे व्यूज, टीजर के साथ पेजेस और सादा ब्लॉक व्यू। इस ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड करने के लिए मैं उबुंटू लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, Drupal 8 और फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप अपनी पसंद का कोई भी वेब ब्राउज़र इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले व्यूज के बारे में सीखते हैं। व्यूज का इस्तेमाल एक जैसे कंटेंट के मजमूए को जाहिर करने के लिए किया जाता है, जैसे टेबल्स, लिस्ट्स, गैलरी वगैरह। ये हमारे कंटेंट को हमारी तरफ से वजाहत शुदा मयार की बुनियाद पर सिलेक्ट, ऑर्डर, फिल्टर और प्रेजेंट कर सकता है। व्यूज को लाजमी तौर पर दूसरे सॉफ्टवेयर में रिपोर्ट्स या क्वेरी रिजल्ट्स के नाम से जाना जाता है। मिसाल के तौर पर, अगर आप लाइब्रेरी में जाकर लाइब्रेरियन से मंदरजा झैल मयार के साथ किताब के ढेर के लिए पूछते हैं जो 1905 से पहले शाया शुदा हो, मुसन्निफ जिनका आखिरी नाम एम से शुरू होता हो, किताबें जिनमें 100 या इससे ज्यादा सफ़ात हों और जिनके कवर सुर्ख रंग के हों, ये पूछने पर आपको लाइब्रेरी से बाहर भेजा जाएगा। लेकिन Drupal में ये व्यूज के साथ आसानी से हो सकता है। व्यूज को कायम करने के लिए हमारे पास 5 आसान मरहलों के अमल हैं। व्यूज का वर्कफ्लो है: डिस्प्ले मुंतखब करना, फॉर्मेट मुकर्रर करना, फील्ड्स का अंदाजा करना, फिल्टर नाफिज करना और फिर नतीजों को सॉर्ट करना। अब अपनी वेबसाइट खोलें जिसे हमने पहले बनाया है। आम Drupal वेबसाइट पर स्टैंडर्ड व्यूज को बनाना सीखते हैं। स्ट्रक्चर पर क्लिक करें और फिर व्यूज पर क्लिक करें। Drupal में कई बिल्ट इन व्यूज हैं। मसलन कंटेंट व्यू मवाद को मुनज़्ज़म करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर को इजाजत देता है। इसी तरह कस्टम ब्लॉक लाइब्रेरी, फाइल्स, फ्रंट पेज, पीपल, recent comments, recent content, taxonomy terms, who is new और who is online के साथ भी। ये तमाम व्यूज हैं जो कि Drupal के साथ आते हैं, जिसे हम अपडेट या एडिट कर सकते हैं। पहले हम टीजर्स के साथ एक सादा पेज बनाएंगे। ये हमारे इवेंट्स कंटेंट टाइप के लिए लैंडिंग पेज होगा। ऐड न्यू व्यू पर क्लिक करें और इसे इवेंट स्पॉन्सर्ड नाम दें। कंटेंट ऑफ टाइप को ऑल से इवेंट्स में तब्दील करें और सॉर्टेड बाय को न्यूएस्ट फर्स्ट में। क्रिएट ए पेज पर क्लिक करें। डिस्प्ले फॉर्मेट को अनफॉर्मेटेड लिस्ट ऑफ टीजर्स ही छोड़ दें। ये इसलिए क्योंकि हमने पहले ही अपने मैनेज डिस्प्ले में टीजर मोड मुकर्रर किया है। क्रिएट ए मेन्यू लिंक चेक करें, फिर मेन्यू ड्रॉप डाउन में मेन नेविगेशन मुंतखब करें। ये हमें तमाम इवेंट्स को देखने में मदद देगा जिन्हें हमने अपनी वेबसाइट में जोड़ा है। सेव एंड एडिट पर क्लिक करें। अब हम स्क्रीन तक रसाई हासिल कर सकते हैं जिसका हमने तारुफ में जिक्र किया था। ये स्क्रीन पेज दिखाता है जिसका फॉर्मेट अनफॉर्मेटेड लिस्ट ऑफ टीजर्स है। यहाँ हमें किसी भी फील्ड की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने अपने टीजर मोड को मुकर्रर किया है। फिल्टर क्राइटेरिया पब्लिश्ड इवेंट्स है और सॉर्ट क्राइटेरिया नुज़ूली तरतीब में इशाअत की तारीख है। अगर हम नीचे स्क्रॉल करें तो हम यहाँ फौरी प्रीव्यू देख सकते हैं। अगर आपको ये पसंद नहीं है तो ये तब्दील करना आसान है। हम इसे अगले ट्यूटोरियल में देखेंगे। अब के लिए सेव पर क्लिक करें। बैक टू साइट पर क्लिक करें। हमारे पास मेन मेन्यू में इवेंट्स की फहरिस्त के साथ इवेंट्स नामी नया टैब है। यहाँ मुख्तलिफ शक्लों और साइज के साथ तमाम इवेंट लोगोज हैं। हमारे पास इवेंट वेबसाइट और इवेंट डेट है।
याद रखें कि हम इसे इवेंट्स कंटेंट टाइप के लिए अपने टीजर मोड में अपडेट कर सकते हैं अगर हम इसे तब्दील करना चाहते हो तो। ये हमारे तमाम इवेंट्स के लिए लैंडिंग पेज है। ड्रूपल में एक अहम खुसूसियत ये है कि इसमें हमारी वेबसाइट की मालूमात ब्लॉक रीजन्स या साइड बार में रखने की सलाहियत है। पहले अगर हम नया इवेंट शामिल करते हैं तो हमें हर पेज पर साइड बार में आना पड़ेगा जिस पर वो है और फिर साइड बार अपडेट करना। अब व्यूज खुदकार तरीके से ही हमारे मवाद यानी कंटेंट को अपडेट करता है। स्ट्रक्चर पर क्लिक करें और फिर व्यूज पर क्लिक करें। क्योंकि हम यहाँ वापस आ रहे हैं, स्टार पर क्लिक करके इसे अपने शॉर्टकट्स में शामिल करें। अब ऐड न्यू व्यू पर क्लिक करें। व्यू नेम में टाइप करें रिसेंट इवेंट्स एडेड। ये ताज़ा तरीन इवेंट्स की फहरिस्त है जिसे हमने अपनी वेबसाइट में जोड़ा था। कंटेंट ऑफ टाइप को ऑल से इवेंट्स में तब्दील करें। क्रिएट ए ब्लॉक मुंतखब करें। सॉर्टेड बाय को न्यूएस्ट फर्स्ट ही रखें। ब्लॉक टाइटल में टाइप करें रिसेंटली एडेड इवेंट्स, सिर्फ दिखाने के लिए कि हमारे पास मुख्तलिफ नाम और उन्वानात हो सकते हैं। ड्रूपल हमें व्यूज के मुख्तलिफ स्टाइल्स बनाने की इजाजत देता है। हम 5 आइटम्स पर ब्लॉक के साथ अनफॉर्मेटेड लिस्ट ऑफ टाइटल्स को ऐसे ही छोड़ेंगे। यूज ए पेजर को चेक न करें। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें अपने ब्लॉक के नीचे पेज नंबर मिलेंगे, जैसे कि पेज 3 में से 1, 3 में से 2 वगैरह। सेव एंड एडिट पर क्लिक करें। अपने प्रीव्यू पर नजर डालें। ये हाल ही में जोड़े इवेंट्स के टाइटल्स की फहरिस्त देता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि ये ब्लॉक जाहिर कर रहा है कि फॉर्मेट अनफॉर्मेटेड लिस्ट है। फील्ड्स टाइटल फील्ड्स हैं और फिल्टर क्राइटेरिया उनकी तारीख इशाअत के नुज़ूली तरतीब में पब्लिश्ड इवेंट्स हैं। सेव पर क्लिक करें। ये कहीं भी नजर नहीं आएगा क्योंकि हमने अभी तक ब्लॉक को नहीं रखा है। स्ट्रक्चर एंड ब्लॉक लेआउट पर क्लिक करें। साइड बार फर्स्ट में ब्लॉक को रखते हैं। प्लेस ब्लॉक पर क्लिक करें। जब हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हम रिसेंट इवेंट्स एडेड नामी ब्लॉक तलाश कर सकते हैं। प्लेस ब्लॉक पर क्लिक करें। चूंकि हमने अभी तक ब्लॉक्स के बारे में तफसील से नहीं सीखा है तो अब के लिए हम सेव पर क्लिक करेंगे। ये हर पेज पर दिखाया जाएगा। हम इसे बाद में एडिट करेंगे। ये सर्च के बाद तरतीब में जाहिर हो रहा है। सेव ब्लॉक्स पर क्लिक करें। बैक टू साइट पर क्लिक करें और हमारे पास हर पेज में नया ब्लॉक है जो हमें हमारी वेबसाइट पर हाल ही में जुड़े इवेंट्स की अक्कासी करता है। यहाँ इसे दोबारा कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं है। आप इसे रख सकते हैं जहाँ आप चाहते हैं और ये हमेशा अपडेट होता रहेगा। लिहाजा ये तारीख इशाअत की तरतीब में हमारी इवेंट्स कंटेंट टाइप का इस्तेमाल करते हुए ब्लॉक व्यू की एक मिसाल है। इसी के साथ ये ट्यूटोरियल खत्म होता है। मुख्तसर में इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा व्यूज, टीजर के साथ पेजेस और एक सादा ब्लॉक व्यू। ये वीडियो एक्विया और ओएस ट्रेनिंग से लिया गया है और स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट आईआईटी बॉम्बे की तरफ से इसकी नजरसानी की गई है। इस लिंक पर दस्तयाब वीडियो स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट का खुलासा करता है। इसे डाउनलोड करें और देखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम वर्कशॉप्स मुनक्कद करती है और असनाद देती है। मजीद मालूमात के लिए हमें लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट की माली मुआवनत NMEICT वजारत इंसानो वसाइल की तरक्की और NVLI वजारत सकाफत हुकूमत हिंद की तरफ से की गई है। इस स्क्रिप्ट का तर्जुमा और सदाबंदी मैंने यानी वजाहत अहमद ने की है। शुक्रिया।